आज हम एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की क्या रिक्वायरमेंट है देश में, ऐसा क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजें करने से हम एक बहुत बड़े कैरियर अपॉर्चुनिटी पर जा सकते हैं। भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब बच्चा पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो प्रयास करता है कि कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, और जब अच्छी नौकरी उसको मिल जाती है तो उसके हिसाब से उसका जीवन चलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो बिजनेस चूज करने के लिए जाते हैं, और जब बिजनेस चूज करने के लिए जाते हैं तो भी उनको कुछ ना कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, और ये सब लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद भी बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। और कुछ बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो लगातार उनके दादा परदादा कोई पैसा लगाकर बिजनेस कर रहे होते हैं, उनका सेटअप लेकर जो है वो प्लानिंग करते हैं, उनके साथी, उनके परिवार के लोग, और इस प्रकार से दुनिया बड़ी शांति से चलती है। वर्ल्ड का जो रेशियो बताता है कि 80-20 का रेशियो है साथियों। 80-20 का रेशियो का मतलब ये होता है कि 80% लोग पैसा जो है वो 20% लोगों के पास है। दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और जो 20% पैसा है उसमें 80% लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, और हम दुर्भाग्य से 80% में आते हैं। और हम और आप यदि अपने आप को उस 20% लोगों में लाना चाहते हैं, उस 20% लोगों के पास जाना चाहते हैं, जो 20% लोग दुनिया में हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। और अब आप पैदा हो चुके हैं, आप दोबारा पैदा हो नहीं सकते, किसी बड़े खानदान में आप जन्म ले नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी है कि हम जिस परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में ही अपने आप को ढालें और काम करें। जब लोग नौकरी करते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की भी आदमी नौकरी करता है, 1 लाख रुपए की भी नौकरी करता है, तो जीवन भर में करोड़पति बनने की नहीं सोच पाता है। ये सब जद्दोजहद लाइफ में चलती रहती है, और बहुत सारे बिजनेस धंधे इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं। ऐसे करते करते सरकारों को समझ में आने लगा, बहुत सारे देश विदेश के लोगों को समझ में आने लगा, विदेशों ने बहुत सारों से देखना शुरू कर दिया, और बाद में निकल के आया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी व्यवस्था है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर बहुत बड़े लोग ज्वाइन कर जीरो से हीरो बन सकते हैं। और जब ये बात लोगों को मालूम चलना शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया, बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया, बहुत सारे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर ने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया। और जब ये इस प्रकार की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कदम रखना शुरू किया, भारतवर्ष में तकरीबन 1996 के आसपास ये हलचल शुरू हो गई थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेकर। और दुनिया में जब भी कोई नई चीज आती है उसका विरोध होता है, और इसी प्रकार का विरोध पढ़े लिखे लोगों ने करना शुरू किया, बिजनेसमैन लोगों ने शुरू किया। और दोस्तों, जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात आई तो बहुत सारे लोगों को उसके फंडे क्लियर नहीं थे। कुछ चिटफंड कंपनियां होती हैं, पैसा लगाओ, एक पैसा लगाओ, 2 आदमी जोड़ो, ये करो वो करो, इस प्रकार की कंपनियां होती हैं, तो लोग उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलने लगे। लेकिन आप दोस्तों इस बात को समझना है, आज हम जो बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी होती है उसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। क्या हम जो कंपनी में कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए आपको कई चीजों पर ध्यान देना है। क्या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वह कोई प्रोडक्ट बेचती है या नहीं, उसके पास कोई प्रोडक्ट है या नहीं। सबसे पहले तो अपने को यह चीज देखना है कि कोई प्रोडक्ट उस कंपनी के पास है कि नहीं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इसके बारे में जानने से पहले एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था को समझ लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था में जैसा बताया गया, जैसा पढ़ाया गया, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे वीडियोस आज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, जूम मीटिंग्स में मिल जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि एक कंपनी होती है, वो सामान बनाती है, उस सामान को कोई होलसेलर, रिटेलर और की व्यवस्था के तहत एक आम आदमी ग्राहक के पास पहुंचता है, और उसका प्रचार प्रसार भारतवर्ष के ऐसे लोग करते हैं जो गणमान्य होते हैं और वीआईपी लोग होते हैं। उनके प्रचार प्रसार से आम आदमी को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है। इस पूरी व्यवस्था में आम आदमी जो ग्राहक होता है वो सिर्फ ग्राहक होता है, उसके हकों पे ग्रह लगा होता है, उसके हकों पे ग्रह लगा होता है। जिंदगी भर वो सामान खरीदता रहता है और उसको कोई इनकम का जरिया नहीं बनता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री का आविष्कार हुआ जहां पर आम आदमी जो है वो अपने ग्रहों को बदल सकता है।
अपने ग्रहों को बदलकर वह एक बिजनेसमैन बन सकता है। और जब ये बात हुई तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। और साथियों, इसमें इस इंडस्ट्री में होता यह है कि आपको किसी एक कंपनी के साथ जुड़ना होता है और उस कंपनी के सामानों को उपयोग करना होता है। सामान उपयोग करने पर आपको उस कंपनी के प्लान के हिसाब से कुछ बीवी, कुछ पीवी, कुछ अलग अलग कंपनियों में अलग अलग सिस्टम होता है, वो आपको मिलता है। और बीवी और पीवी के हिसाब से आपका पे आउट वगैरह बनता है, कंपनी के सिस्टम के हिसाब से बनता है। और लोग इसको सामान का उपयोग करना शुरू करते हैं। जब सामान का उपयोग आप करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे समय गुजरता है, आपका कॉन्फिडेंस बनता है, आप कुछ लोगों से चर्चा करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे नेट बनता है, नेट में जाल बनता है। कुछ लोग आपके टीम में काम करने वाले होते हैं। आज दुनिया का कोई भी आदमी हो 8 घंटे काम करता है, लेकिन नेटवर्क के लोग हों, चाहे अंबानी जी हों, चाहे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, उन्होंने हजारों लोग अपने यहाँ पर लगाए हुए हैं और वो 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं और उनके लिए हजारों घंटे काम होता है। तो नेटवर्क में घंटे मल्टीप्लाई होते हैं और इस प्रकार से ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों को जीरो से हीरो बना रहा है और लगातार लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे, यदि आपने ये समझ लिया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, हम बड़ी इनकम कर सकते हैं, हम नाम मान सम्मान पैदा कर सकते हैं, हम गरीबों का और कुछ लोगों के सपने जगा सकते हैं, हम कुछ लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं, हम रहें ना रहें, हमारे बाद में वो इनकम हमारे परिवार में सातों जन्म तक आ सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण में से किसी एक कारण, यदि आपको किसी एक कारण से आप इस इंडस्ट्री में आने का चुनाव करते हैं, यदि आप करते हैं तो, यदि आप नहीं करते हैं तो आप जो काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। लेकिन साथियों, यदि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत समझा है और जानने के बाद आप डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड में काम करूंगा, तो आपके पास सबसे पहली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, कि आपको मूड बन चुका है, अब काम करने का मूड है, ये समझ में आ चुका है कि ये इंडस्ट्री लाखों रुपए दे सकती है, नाम मान सम्मान दे सकती है, कार दे सकती है, बंगला दे सकती है, हवाई जहाज दे सकती है, ये सब कुछ डिसाइड हो चुका है। अब आपने ये डिसीजन लिया कि नाउ आई विल डू इन माय कैरियर, हम अपने कैरियर को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बनाएंगे। अब जब आपने डिसीजन लिया तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है सिलेक्शन ऑफ द कंपनी। हेलो, सबसे पहले आपको करना है सिलेक्शन ऑफ द कंपनी। और सिलेक्शन ऑफ द कंपनी में सबसे पहले आपको देखना है कि वो कंपनी जिस पर आप काम करना चाहते हैं वह इंडियन है या विदेशी, इंडियन है या विदेशी। जो कंपनी इंडियन है साथियों, कोशिश करिए कि इंडियन कंपनी के साथ हमको काम करना है। सबसे पहला सिलेक्शन कि विदेशी कंपनी है कि भारतीय। दूसरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि उस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट हैं वो आपके कितने उपयोग के हैं। क्या वो कंपनी किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के प्रोडक्ट बनाती है? क्या वो कंपनी हेल्थ सेगमेंट के प्रोडक्ट बनाती है? क्या वो किसी खाद वगैरह के प्रोडक्ट बनाती है? क्या वो किसी बड़े सेगमेंट के लिए सामान बनाती है? कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े 10,000, 20,000, 1-1 लाख रुपए के प्रोडक्ट बनाती हैं, उनका सेगमेंट कुछ मिडिल से अपर क्लास के लोगों के लिए होता है। तो आपको सबसे पहला ये सिलेक्शन करना है कि वो जो कंपनी, जिस कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं, क्या वह कंपनी बेसिक नीड के, डेली नीड के प्रोडक्ट बनाती है या नहीं बनाती। दूसरी बात, कंपनी का सिलेक्शन हो गया, आपने ये भी देख लिया कि इंडियन कंपनी है, कंपनी का सिलेक्शन भी हो गया। अब आपको ये देखना है कि इस कंपनी का है जो प्रोडक्ट रेंज है वो आम आदमी के जरूरत का है कि नहीं। ये भी आपने डिसीजन ले लिया। अब आपको कंपनी के प्लान और सिस्टम के बारे में देखना है, कंपनी का सेटअप कैसा है। क्या कंपनी खुद का सेटअप है? क्या कंपनी खुद के भारतवर्ष में कुछ प्रोडक्ट बनाती है? क्या कंपनी के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसी कोई चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है? सिलेक्शन कर लिया कंपनी का, आपने सिलेक्शन कर लिया प्रोडक्ट का। अब आपको साथ से सबसे बड़ी समस्या आती है इस बिजनेस में, जब आप डिसीजन ले लेते हैं कि हम इस बिजनेस को करेंगे, बिजनेस को करने के लिए मूड बनाएंगे। आपने मूड बना लिया, कंपनी का सिलेक्शन कर लिया, भारतीय कंपनी होना चाहिए, उसका प्लान जबरदस्त होना चाहिए। आप ये देखिए कि वो कंपनी में कहीं पर कोई लालच वगैरह तो नहीं है, कहीं कोई एक कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, इस प्रकार का कोई चीज नहीं है। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कंपनी इस प्रकार के लुभावने लालच नहीं दे सकती। तो अपने को ये देखना है कि इस प्रकार की कंपनी तो नहीं है जिस पर कोई
टारगेट करने पर कार मिलने वाली है, बंगला मिलने वाला है, बीच बीच में छोटे मिनी आते हैं, लेकिन प्लान का पार्ट वो नहीं होना चाहिए। ये सब डिसीजन लेने के बाद आपने सब कुछ डिसीजन ले लिया और आपने समझ लिया, तो आपने एक डिसीजन लिया कि चलो मैं इस कंपनी में करूंगा। गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से ज्वाइनिंग फ्री हो चुकी है। तो किसी भी कंपनी में आप जुड़ने से पहले ये ध्यान रखें कि ज्वाइनिंग का हमको कोई भी पैसा नहीं लगता है, न लगना चाहिए। ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए। ज्वाइनिंग फ्री हो गई, सब कुछ हो गया, आपका एवरीथिंग व्यवस्था बन गया। अब आपने इस प्रकार की इंडस्ट्री में काम क्यों करना है, इस बात को समझना। क्यों करना है, इस बात को आपको बार बार अपने विचार में लाना पड़ेगा। सबसे पहला जो इस इंडस्ट्री में करने का बेनिफिट है कि आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है, आपको कोई सेटअप नहीं बनाना है, आपका कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क जो होती है वो जीरो हो जाती है। दूसरी चीज होती है, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ना हमको बीई चाहिए, ना हमको डिप्लोमा चाहिए, ना हमको एमएससी चाहिए, ना हमको बीएससी चाहिए। आदमी होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो। दूसरी क्वालिफिकेशन ये है कि इसमें कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कोई पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, इसमें कोई भी टाइम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट। आप अपनी सुविधा से पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, 2 घंटे भी कर सकते हैं, 10 घंटे भी कर सकते हैं, आधे घंटे भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। कभी 2 महीने आप काम नहीं कर पाए तो नहीं करेंगे, कोई आपका इसमें नहीं होता है, आपको जबरदस्ती बंधन नहीं होता है कि हमको इतना टाइम देना ही है। नौकरी है, 8 घंटे 12 घंटे नौकरी में समय देना पड़ता है। तो हमको ये मालूम चल गया कि इसमें हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसमें हमको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें हमको टाइम इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई टेरिटरी फिक्स नहीं है, नो टेरिटरी। आप कोई बंधित नहीं है कि किसी शहर में, किसी जिले में काम करना है। पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपकी टेरिटरी होता है। इसमें नो टेरिटरी, आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इसमें नो ज्यादा है नो ज्यादा है, नो इन्वेस्टमेंट, नो एजुकेशन, नो टाइम, नो टेरिटरी। और सबसे बड़ी बात, ऐसी कंपनियां आज आ गई हैं भारतवर्ष में जहां पर नो प्रोडक्ट लिमिटेशन। ऐसी कंपनियां आज भारतवर्ष में काम कर रही हैं जहां पर आपके पास 200, 300, 500 प्रोडक्ट हैं, डेली नीड के प्रोडक्ट हैं। आपको ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जहां पर कोई प्रोडक्ट की लिमिटेशन नहीं है। दूसरी बात, नो मैं आपको ज्यादा इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे नो हैं। इसमें नो पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट। आप आदमी का लंबा होना जरूरी है, छोटा होना जरूरी है, गोरा होना जरूरी है। इसमें नो पर्सनालिटी रिक्वायरमेंट, कोई पर्सनालिटी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फौज में जाते हैं तो हाइट देखी जाती है, लंबा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपका वजन इतना होना चाहिए, सीना इतना होना चाहिए। फौज में भर्ती होने हो तो बहुत सारे गाइडलाइन बॉडी के लगाने पड़ते हैं। ये ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री साथियों, जहां पर आपकी फिजिकल बॉडी पर्सनालिटी का कोई भी यूज नहीं है। आदमी एक पैर वाला हो, 2 पैर वाला हो, 1 आंख वाला हो, 2 आंख वाला हो, पूरा हो, आधा हो, इस बिजनेस में काम कर सकता है। इसमें नो जेंडर रिक्वायरमेंट, पुरुष होना जरूरी नहीं है, महिला होना जरूरी नहीं है, ट्रांसजेंडर भी इसमें काम कर सकता है। कोई जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पुरुष ही कर सकता है कि महिला ही कर सकती है, कोई भी इसको कर सकता है। तो इसमें नो जो अपन बात करते हैं, नो जेंडर रिक्वायरमेंट। इसके बाद अपन काम करते हैं कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। दुनिया में कोई भी काम हम कम करते हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। आप अपने तरीके से बिजनेस को इसमें बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वीकली इनकम पे काम करती हैं, डेली इनकम पे काम करती हैं। उसमें कैपिंग होती है, पैसे की कैपिंग होती है। शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन हम आज चूंकि डायरेक्ट सेलिंग पर काम कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। उसमें पैसे की कैपिंग होती है कि 1 हफ्ते में या 1 महीने में 2 लाख से ज्यादा का चेक बनेगा तो नहीं मिलेगा। आपको ऐसी कंपनी पे काम करना चाहिए जहां पर कोई पैसे की कैपिंग ना हो। आपका 2 लाख का चेक बने तो आए, 10 लाख का चेक बने तो आए, 50 लाख का चेक बने तो आए। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत बड़े फायदे हैं जहां पर नो रिस्क की हम बात करते हैं, नो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन सभी चीजों से आपको इस कंपनी में जाना चाहिए। और आप जब इस इंडस्ट्री में आ ही जाएंगे, कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे, तो आपको इस बात को समझना है, दुनिया के हर बिजनेस में, हर धंधे में
हर नौकरी में कंपटीशन होता है। हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, एक दूसरे की टांग खींचना ये सब चलता रहता है। लेकिन इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं जो आपकी सफलता के लिए काम करते हैं। कंपनी काम करती है, अपलाइन काम करते हैं, डाउनलाइन काम करते हैं, क्रॉस लाइन काम करते हैं। इसलिए साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए काम करते हैं। साथियों, ये कंपनी, ये सिस्टम जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आज भारतवर्ष में ही नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग सिक्योर्ड होते हैं। लोग आज अपन अमेरिका के लोग देखते हैं, चीन के लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे, मथुरा में जाते हैं, आगरा में जाते हैं, ताजमहल में आप जाते हैं तो बहुत सारे फॉरेनर फोटो कैमरा लेके घूम के लाइफ का एंजॉयमेंट करते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यदि आप उनसे बैठकर चर्चा करें तो आप पाएंगे कि वो किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और जब पैसा उनको इफरात आता है तो घूमने में, एंजॉय करने में अपना जीवन गुजारते हैं। तो वो जो उनके पास पैसे की फ्रीडम मिल जाती है, टाइम की फ्रीडम मिल जाती है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने एक किताब पढ़ी थी, आप लोगों को सभी को पढ़ना चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है उसको वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, रिच डैड और पुअर डैड। बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है, उस किताब को आप पढ़ेंगे। आप किस कंपनी में काम करते हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसी फीडिंग मिलती है। रिच डैड पुअर डैड जो किताब है उसमें ये बातें बताया गया है कि एक अमीर पिताजी किस प्रकार से गाइडलाइन देता है और एक गरीब पिताजी किस प्रकार से गाइडलाइन देता है। जब हमारे घर में, एक आम आदमी के घर में जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कोई रिक्वायरमेंट देता है तो अमीर जी पिताजी जो होते हैं उनका सीधे एक ही सेंटेंस होता है कि ये नहीं हो सकता। अमीर पिताजी होते हैं उनका जवाब होता है ये नहीं हो सकता। और जो अमीर पिताजी होते हैं उनका जवाब होता है ये कैसे हो सकता है। सपोज हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं, बच्चा भी जानता है, परिवार भी जानता है, सब जानता है। बच्चे ने बोला कि पापा 20,000 रुपए का मोबाइल चाहिए। गरीब पिताजी सीधे बोलता है 20,000 का फोन नहीं मिल सकता। अमीर पिताजी बोलता है बेटा 20,000 का फोन कैसे मिल सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल। दोनों चीज का अंतर है। अपने आप जब हम हाउ की बात करते हैं तो फिर लड़के के दिमाग में बात चलना शुरू करती है, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करना शुरू करती है, रास्ते निकलने की बात करती है। तो सिर्फ अंतर इसमें है, जब हम मना करते हैं तो एक हाउ की बात करना है, जब हम हाउ की बात करते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलते हैं। इसी प्रकार से साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी में आप काम करें, आपके ड्रीम कितने भी बड़े हों, जब तक आप ये नहीं प्लानिंग करेंगे कि हाउ आई कैन सक्सेस, मैं कैसे सफल हो सकता हूं, जब तक आप इन चीजों को नहीं ध्यान देंगे तब तक आपको ये चीजें इसमें नहीं मिलेंगी। आज के बाद आप किस कंपनी में काम करते हैं, किस इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, ये मुझे नहीं मालूम। भारतवर्ष में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपन ने बात की। आप सभी लोग को एक शानदार तरीके से डायरेक्ट इंडस्ट्री में काम करिए, पॉजिटिव मेंटालिटी की किताबें पढ़िए, पॉजिटिव मेंटालिटी के ट्रेनर्स को सुनिए। भारतवर्ष में कोरोना काल में बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत अच्छे ट्रेनर आ चुके हैं। संतोष नायर जी करते हैं, बिंद्रा जी देते हैं, बहुत सारे एक किसी कंपनी के एक बड़ा चैनल चलता है चैट विद सुरेंद्र बस, उसको देखिए। इस प्रकार से भारतवर्ष के बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो आपको पॉजिटिव मेंटालिटी के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं और उस प्लेटफॉर्म में लगकर आप सभी लोग अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये गारंटी है कि आने वाले समय में 2025 में, 2030 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बोलबाला होगा और बहुत बड़ा स्कोप है। करोड़ों लोगों की संभावनाएं हैं। और अभी जो कोरोना काल में माइग्रेटेड लेबर और इंडिया से भारतवर्ष के अलग अलग जगह पहुंचे हैं, सभी के पास एक नया तरीका होगा, नई इंडस्ट्री में काम करने का तरीका होगा। इसके अनुभव को लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवसर में आप बनाइए और यदि आप लगातार इस पर काम करेंगे, आप सभी लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। और लगातार इस काम को आप सीखते रहिए, आपके अपलाइन के लगातार टच में रहिए, आप अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए और अपने कैरियर बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी को कि लगातार आप सीखते रहें और आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। उन सभी में आप सभी को बहुत सारी सफलताएं मिले,
इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।